राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि मैं आपके लिए रोज एक कथा लेकर आती हूँ, आज मैं आपके लिए लक्ष्मी माता की कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी के माध्यम से हम आज माता लक्ष्मी की उत्पत्ति, उनके स्वरूप, लीलाएं और उनके पूजा के फल को विस्तार से जानेंगे। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में जब इस सृष्टि का आरंभ हुआ, तब चारों ओर अंधकार छाया था। न आकाश था, न पृथ्वी थी, न जल, न अग्नि। और उस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निंदा में लीन थे। उनके नाभि से एक कमल निकला और उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को बनाया और असुरों को भी बनाया, लेकिन सृष्टि को इतना सुंदर देखा तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि इतनी सुंदर सृष्टि होने पर भी इसमें कोई सौंदर्य, शांति और समृद्धि नहीं थी। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, सृष्टि में जीवन तो है, परंतु आनंद और सुख नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अब समय है उस देवी के प्रकट होने का जो सृष्टि का शौर्य, शांति और समृद्धि का संचार करेगी। और अब देवताओं और दानवों ने एक साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। पहले उन्होंने करने का निश्चय किया और फिर करना शुरू किया। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। भगवान विष्णु ने कछुआ अवतार लेकर उस पर्वत को स्थिर किया और समुद्र को मंथन करना शुरू किया। वासुकी नाग को पर्वत पर लपेटा गया और एक तरफ से दानव खींचते और दूसरी तरफ से देवता खींचते। इस समुद्र मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं निकली, जिसमें से एक वस्तु विष भी निकला, जिसे भगवान शिव ने पान किया। उसके बाद कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, चंद्रमा आदि निकले। और अंत में जब
13वां रत्न प्रकट हुआ, वह थी माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी कमल के पुष्प पर विराजमान, अत्यंत तेजस्विनी और दिव्य आभा से युक्त, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, गंधर्वों ने गीत गाए और चारों ओर जगमग हो गई, चारों दिशाएं जगमगाने लगी। माता ने अपने हाथों में कमल, कलश और स्वर्ण मुद्राएं धारण की, जो धन, ऐश्वर्य और शुद्धता के प्रतीक हैं। जब माता आई और उन्होंने चारों ओर दृष्टि डाली तो उन्होंने देखा जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सृष्टि के पालन करता है, वे हैं भगवान विष्णु। माता ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। उसी क्षण से माता लक्ष्मी सदा विष्णु के वक्ष स्थल पर निवास करने लगी। इसीलिए कहा जाता है, जहाँ विष्णु है वहाँ लक्ष्मी है, और जहाँ लक्ष्मी है वहाँ सुख, शांति और समृद्धि है। अब हम माता लक्ष्मी के धरती पर अवतार आपको बताएंगे। जब जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया, तब तब माता लक्ष्मी भी उनके साथ अवतरित हुई। राम अवतार में माता लक्ष्मी सीता के रूप में जन्मी। कृष्ण अवतार में वे रुक्मिणी के रूप में प्रकट हुई। वामन अवतार में वे प्रहा के रूप में थी। नरसिंह अवतार में वे देवी चंचला के रूप में प्रकट हुई। अब हम जानते हैं अपने जीवन में माता लक्ष्मी का महत्व। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, लोगों का मानना है कि माता लक्ष्मी है तो धन ही आएगा, बल्कि वे जीवन में आने वाली सभी शुभ शक्तियों की अधिक का कारण है। उनके 8वें स्वरूप है, जिन्हें लक्ष्मी भी कहा जाता है। नंबर 1, आदि लक्ष्मी, आदि शक्ति। धन लक्ष्मी, धन और संपत्ति की दाती। धैर्य लक्ष्मी, अन्न और पोषण की देवी। धन्य लक्ष्मी,
अन्न और पोषण की देवी, गज लक्ष्मी, ऐश्वर्य और शक्ति की देवी, संतान लक्ष्मी, संतान सुख की दात्री, वीर लक्ष्मी, साहस और विजय की देवी, विजय लक्ष्मी, हर कार्य में सफलता देने वाली, विद्या लक्ष्मी, ज्ञान और बुद्धि देने वाली। आइए माता लक्ष्मी की कथा भी सुनते हैं। एक बार माता लक्ष्मी नारायण के साथ वैकुंठ लोक में निवास कर रही थी। उसी समय भगवान ने कहा, हे देवी, तुम समृद्धि की अधिष्ठात्री हो, परंतु मनुष्य जब केवल धन के पीछे भागता है और धन का पालन नहीं करता, तब तुम उससे रुष्ट हो जाती हो। माता बोली, हे नाथ, जो मनुष्य सत्य, सेवा और समृद्धि से मेरा पूजन करता है, वही मैं स्थायी रूप से निवास करती हूँ। लेकिन जो केवल लोभवश धन चाहता है, उससे मैं दूर चली जाती हूँ। आइए अब हम देखते हैं लक्ष्मी माता का पृथ्वी पर आगमन। एक बार लक्ष्मी जी नाराज होकर पृथ्वी पर चली गई। उनके बिना स्वर्ग में अंधकार छा गया। देवताएं ने ब्रह्मा जी से कहा कि कृपया उन्हें वापस लाएं। ब्रह्मा जी ने माता को प्रसन्न करने के लिए कार्तिकी मावस की अमावस्या का दिन चुना और उनका पूजन किया। माता इस पूजन से प्रसन्न हुई और कहा, जो भी इस दिन श्रद्धा से दीपक जलाएगा, मैं उसके घर में निवास करूंगी। यही कारण है उस दिन से दिवाली मनाई जाती है। यह दिन दीपावली कहलाया। माता लक्ष्मी बहुत कृपावान है। बस लोग उनका सही तरह से पूजन करें, लोभ न करें। माता लक्ष्मी की कृपा के लक्षण सुनिएगा। जिस घर में लक्ष्मी जी की कृपा होती है, वहाँ सभी कार्य सिद्ध होते हैं। घर में सौहार्द और प्रेम होता है और उस घर के लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं। लेकिन जहाँ झगड़ा, ईर्ष्या और आलस्य है, वहाँ लक्ष्मी जी नहीं ठहरती। इसलिए हमें प्यार से रहना चाहिए। घर में लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। आइए माता लक्ष्मी की कृपा भी जान लेते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धर्मपरायण था, सत्यवादी और ईश्वर भक्त भी था, परंतु उसकी गरीबी इतनी अधिक थी कि रोजी रोटी के लिए भी उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता था। फिर भी वह बेचारा झूठ नहीं बोलता, छल कपट न चोरी का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेता। हर दिन वह नदी में स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता
उनकी पत्नी भी बहुत ही श्रद्धावान थी। दोनों दिन भर भगवान का नाम जापते रहते। एक दिन माता लक्ष्मी स्वयं भगवान विष्णु से बोली, प्रभु, वह ब्राह्मण बहुत ही सच्चा और आपका भक्त है, परंतु अत्यंत निर्धन है। मैं चाहती हूँ कि उसे धन संपत्ति प्रदान कर दूं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, वह ब्राह्मण अपने कर्म और भाग्य के अनुसार जीवन जी रहा है। फिर भी यदि तुम चाहो तो उसकी परीक्षा ले सकती हो। माता लक्ष्मी ने सहमति दी और एक वृद्ध के वेश में धरती पर उतर आई। उन्होंने उस ब्राह्मण के घर के द्वार पर जाकर आवाज दी, बेटा, क्या मुझे थोड़ा जल और विश्राम मिल सकता है? ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने तुरंत आदर पूर्वक ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने स्वागत किया। उन्होंने बैठाया, जल दिया और जो थोड़ा बहुत अन्न था वही प्रेम से परोसा। ये सब देखकर माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, बेटा, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे मांग ले। ब्राह्मण बोला, माता, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन में सदा संतोष बना रहे और मैं धर्म के मार्ग से कभी विचलित ना हूँ। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, बेटा, तू सच्चा भक्त है, फिर भी मैं तुझे थोड़ी सहायता देती हूँ। उन्होंने एक छोटा सा पात्र दिया और कहा, जब तू इसमें अनाज डालेगा यह कभी खाली नहीं होगा। यह कहकर माता लक्ष्मी अदृश्य हो गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने जब उस पात्र में अनाज डाला तो देखा कि चाहे जितना अनाज निकालो, पात्र कभी खाली ही नहीं होता। धीरे धीरे उसके घर में समृद्धि आने लगी। वे पहले की तरह ही दान पुण्य करने लगा, मंदिर में सेवा करने लगे और किसी से अभिमान नहीं किया। एक दिन गांव के लोग बोले, अब तो तुम्हारे पास बहुत धन है, तुमने यह कैसे पाया? ब्राह्मण ने सबको बताया कि यह तो माता लक्ष्मी की कृपा है, परंतु यह कृपा केवल उन्हीं पर होती है जो सच्चे मन से पूजा करते हैं और लालच नहीं करते। यह सुनकर गांव के लोग भी लालच छोड़कर सच्चे मन से पूजा करने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव सुख समृद्धि से भर गया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखो देवी, सच्चा भक्त वही है जो केवल भक्ति चाहता है, न कि धन की कामना। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा प्रभु, जो भक्त केवल आपके नाम में लीन है उसी पर सदा मेरी कृपा बनी रहेगी। जो भक्त सच्चे मन से माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं उनके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती है। जो शुक्रवार, दिवाली, कोजाग्रस्त, पूर्णिमा या प्रतिदिन दीप जलाकर माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं, वे सदा सुखी और समृद्ध रहते हैं। आइए हम भी माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं। हे माँ लक्ष्मी, जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करती है, जो दुख, दरिद्रता और संकटों का नाश करती है,
कमल निवासिनी कमल नयनी हमारे घर में सदैव आपका वास रहे। लक्ष्मी माता की कथा सुनने मात्र से ही सभी दुखों का नाश होता है। कथा के समापन की ओर चलते हुए हम आपको बता देते हैं, जिस घर में सुख समृद्धि आती है, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उस पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा सदा बनी रहती है। जय लक्ष्मी माता, जय विष्णु भगवान। हे माँ, अपनी कृपा सब पर ऐसे ही बनाए रखना। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई लक्ष्मी माता की यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हम मिल